चलो इधर देखेंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। सर आज हम टीडीएस में देखने वाले हैं सेक्शन 194H, जो कि बात करता है अगर आपको किसी को कमीशन का पेमेंट करना है तो उसका 2% गवर्नमेंट को दे देना और 98% किसको दे देना, उस कमीशन एजेंट को दे देना पैसे। ओके ओके, कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी होगी, किन किन कमीशन एजेंट पे ये सेक्शन नहीं लगेगा, राइट। और एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी है, साथ के साथ पढ़ते हैं सेक्शन 194H पेज नंबर 7.26 ऑफ योर मॉड्यूल। ओके, एप्लीकेबिलिटी सेम आएगा बेटा, वही इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 1 करोड़ और 50 लाख, बाकी सभी के लिए एज इट इज लगेगा सेक्शन। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है एप्लीकेबिलिटी का, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ कौन कौन से आएंगे, 1 करोड़ 50 लाख, अगर ज्यादा है क्या टर्नओवर तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, ओके सर। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, ओके, और ब्रोकरेज टू रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट का तो 195 है, शैल डिडक्ट इनकम टैक्स या टीडीएस एट द रेट 5% टिल 30/9/24, ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/24, द रेट कितना है 2%। यस, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं, बिकॉज जब बजट आया था ना, मोदी गवर्नमेंट 24 में बनी थी, और जिस साल गवर्नमेंट बनती है उस साल 2 बजट आते हैं, एक तो इंटीरियम बजट, एक फाइनल बजट। इंटीरियम बजट जो 1 फरवरी को आता है, और फाइनल बजट आया था 23 जुलाई 2024 को, जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी। अच्छा, उन्होंने बोला 1/10/2024 से टीडीएस का रेट 2% हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बनेगा अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है 30/9 या उससे पहले तो टीडीएस काटोगे 5%। अगर 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद करिए ट्रांजैक्शन तो टीडीएस कटेगा 2%। गॉट इट? ठीक है। इंडिविजुअल के लिए 1 करोड़ 50 लाख, टाइम ऑफ डिडक्शन वही क्रेडिट और पेड विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट पे आओ, सस्पेंस अकाउंट आप जानते ही हो, पकाना नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट यस 15,000। ओके, इधर 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 केशव इधर, मैं आजम को कमीशन दे रहा हूँ 10,000 का, ये मेरे लिए क्लाइंट लाया था, मैंने कहा ले बेटा 10,000 फाइनल। मेरी सेल पिछले साल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस सर्विस प्रोवाइडर, और मेरी सेल्स पिछले साल 62 लाख की है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, मैंने आजम को 10,000 कमीशन पे करा है, क्या मेरे को टीडीएस काटना है? काटना है। तो इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में एक थ्रेशोल्ड लिमिट डाल दी कि इतनी लिमिट से नीचे अगर आप कमीशन पे कर रहे हो ना तो टीडीएस नहीं काटना। नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द अमाउंट ऑफ सच इनकम और एग्रीगेट, या तो एक साथ या छोटे छोटे कमीशन मिलके, एग्रीगेट ऑफ सच अमाउंट डज नॉट एक्सीड 15,000। ओके, तो 15,000 तक अगर मैं किसी एक व्यक्ति को कमीशन दे रहा हूं तो टीडीएस नहीं, 15,000 तक। जहां 15,001 रुपया हुआ वहां से टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाए, किस अमाउंट पे? होल अमाउंट पे। ओके, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नॉट अ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर होना चाहिए था। मीनिंग ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज, ठीक है, कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर। जो एजेंट की डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वही है, चाहे आपने किसी एक पर्सन के बिहाफ पे क्या करी हो, सर्विस रेंडर करी हो, फॉर एनी सर्विस इन कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट गुड्स, आपने किसी के लिए गुड्स खरीदे हो या बेचे हो, या पॉइंट नंबर 3 इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट्स। अच्छा, आपने किसी के एसेट्स बिकवाई हो, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, कमीशन लेते हैं 1%, 0.5%, राइट। तो यस, आपने किसी की प्रॉपर्टी बिकवा के फिर कमीशन लिया उससे, यस, इट इज ऑल्सो अंडर द डेफिनेशन ऑफ
कमीशन। ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस पढ़ेंगे। पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन करते हैं इस पे 2-3, फिर जाके आगे कुछ काम करेंगे। इधर एक कंपनी है, नॉट अ कंपनी, एलएलपी लेते हैं आज। एक एलएलपी है बच्चों, एलएलपी क्या कर रही है? एलएलपी कमीशन पे कर रही है। अच्छा, किसे पे कर रही है? सपोज मिस्टर एक्स को पे कर रही है। डेट है कुछ, हाँ डेट यहीं पे लिखेंगे। सपोज 1/4/2024 को कमीशन पे हुआ 10,000, 1/6/24 को कमीशन पे हुआ 10,000 बच्चों, और दूसरा कमीशन पे हुआ 1/12/2024 को, विच इज, इसको 10 ना करके, हाँ 10 कर लो, 10,000। चलो बताओ कोई टीडीएस है? यस या नो में जवाब देना है। अगर है तो टीडीएस की अमाउंट बताओ। करें, स्टार्ट करें। ओके, जो हम इंडिविजुअल और एचयूएफ देखते हैं वो डिडक्टर का देखते हैं या सप्लायर का देखते हैं? ये सप्लायर है मेरा, ऐसे समझते हैं ना। ये तो क्या बन गया, और ये क्या है? रिसीप। तो इंडिविजुअल एचयूएफ हम सप्लायर का देखते हैं, रिसिपिएंट का? पहला क्वेश्चन रिसिपिएंट का, डिडक्टर का। अरे डिडक्टर का देखते हो ना, डिडक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ, ये क्या है? तो इंडिविजुअल एचयूएफ तो नहीं है, तो ठीक है, ये तो काटेगा ही काटेगा, चाहे 1 रुपए की सेल हो या ना हो, ठीक है ना। ये 1 रुपए की सेल करे या ना करे, टीडीएस काटना पड़ेगा इसे। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन, इसने कमीशन पे करा मिस्टर एक्स को, डेट थी 1/4/2024, कमीशन अमाउंट तो 10,000, टीडीएस अमाउंट बता दोगे। व्हाट? 10 पे नहीं कटेगा, कितने पे कटेगा? 15 से ऊपर, नॉट 15, 15 से ऊपर। नो टीडीएस, नहीं लगाओ। यहां टीडीएस कटवा दो, यहां कटेगा नहीं। ये सिंगल बिल का कंसेप्ट वहां छोड़ दो 194C में। अब कभी भी सिंगल बिल नहीं आएगा, अब क्या आएगा? अग्रीगेट, ठीक है। क्या अग्रीगेट 15,000 से ज्यादा हो गया? इफ यस तो टीडीएस कटेगा। गॉट इट और नॉट? ओके, यस कटेगा। कितना कटेगा? 5%। क्यों? क्योंकि 30/9 से पहले की ट्रांजेक्शन है। ओके, कितना? 20,000 पे, 10,000 पे? 20 पूरे पे कटेगा। Got it? इस पे टीडीएस एक बार कट गया, अब तो कटता ही रहेगा। कितने पे? 30,000 पे। 20 पे तो कट गया, 10 पे काटना है ना। कितना परसेंट? यस, ये क्वेश्चन है, ऐसे घुमाएगा। ये 2% आप अलग पेन से लिखना किसी से, जिससे आपको याद रहे। कितना? 200। गॉट इट? 1/10 ऑनवर्ड्स, 1 अक्टूबर भी और उसके बाद से रेट हो गया है 2%। आज के ज़माने के लिए रेट है 2%। ठीक है, चलें आगे। दूसरा क्वेश्चन, इतना नोट हो गया? नोट करना था, फटाफट से करो, फटाफट से, बहुत जल्दी के साथ। फिर दूसरा लिखेंगे।
आपने पीसीओ देखे? पीसीओ नहीं देखे होंगे, हमारे से भी पहले चलते थे। पहले ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे सभी के पास, घर में डॉट फ़ोन होते थे, और डॉट फ़ोन होने के साथ साथ बाहर पीसीओज होते थे। आप उसमें 1 रुपया डालो और आपका फ़ोन नंबर मिलाओ, कॉल कनेक्ट हो जाएगा, उसे पीसीओ बोलते थे। आजकल क्या, फ़ोन उठाओ कॉल कर लो। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, ये हमारे से भी पहले ज़माने में पीसीओ बोलते थे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे कुछ। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सर, एक 4/24 को कमीशन पे हुआ है 1000 रुपये, और ऐसी सेम चलेगा 1/5/24। कर लो, करते करते आप मार्च तक आ जाइएगा। 1/6/24, 1000, 1/7/24, लास्ट वाले लीजिएगा 31 मार्च पे। टोटल कमीशन हो गया आपका 12,000। नहीं है टीडीएस? पक्का? पक्का ना? है या नहीं? नहीं है ना? किसी किसे लग रहा है नहीं है टीडीएस? नहीं है। तो किसे लग रहा है? नहीं है सर, 15 से नीचे जा रहा है अमाउंट, कहां से हो जाएगा? इसे 2 कर लो अब। हाँ जी है। हाँ अब आएगा, इसमें ट्विस्ट कहते हैं। कौन सी डेट पे है? हाँ जी 1 नवंबर। अच्छा, तो यहाँ तक नहीं है आपके हिसाब से? ओके, अभी देखते हैं। क्यूमुलेटिव निकालेंगे, बात हुई थी हमारी, क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे। 2004, 6, 8 यहाँ तक, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है? अरे यस या नो? ओके। टीडीएस कौन सी तारीख पे लगेगा? 1 नवंबर। यहाँ पे क्यों? क्योंकि 15 से ऊपर तो यही खुदा है। चलो, कितनी अमाउंट पे लगाओगे अब ये बात कर लेते हैं। 16,000 रुपये है ना? कितना %? बेटा कुछ ट्रांजैक्शन 5 में भी हुई है, ये रही। बल्कि इसको छोड़ दो, यहां से मानिएगा आप। इस डेट से तो 5 का 2 हो गया, तो यहां से यहां तक ट्रांजैक्शन 5% टीडीएस रेट में भी हुई है। आप कह रहे 2% लगा दो।
हाँ जी, कितना परसेंट? 2%। जिस दिन एप्लीकेबिलिटी हो उस दिन का रेट देखिए कितना परसेंट, जो परसेंटेज है वो लगा दीजिए। हाँ जी, कितना आंसर? 320। बाकी 18,000 रुपये नहीं बेटा, 16 पे तो लगा दिए ना। अब इसका काम नहीं है क्यूमुलेटिव का, इसे डिलीट करो यहाँ से। तो 2,000 रुपये लगेगा। कितना परसेंट? 2% लगता रहेगा। 40 ना, 40 लगाते रहो। यहाँ 40। कितना आ गया टोटल टीडीएस? 400। फटाफट से नोट कीजिए। फटाफट से ये पॉइंट नंबर 5 पे, ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं, खत्म कीजिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194H, सेम जैसे 194C में लिखा था, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस जिस पे 10% है उस पे वहाँ 1 और 2% नहीं लगता था 194C में। ऐसे यहाँ पर भी 5 और 2% नहीं लगेगा किस पे? प्रोफेशनल सर्विसेज पे। पॉइंट नंबर ए बोल रहा है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट? प्रोफेशनल सर्विसेज। खत्म, आगे आप पढ़ लीजिएगा, प्रोफेशनल सर्विसेज को समझा रहा है। पॉइंट नंबर 2, फर्दर TDS under section 194H is not applicable where there would be no requirement to deduct TDS on commission or brokerage payment by BSNL MTNL to PCOs। ओके, जो PCO लगा के बैठे हैं ना, वो PCO किसका होता था? BSNL का। अच्छा, BSNL आपको कमीशन देता था, वो 1-1 रुपया किसको जाता था? BSNL को। उसका कुछ परसेंट क्या देता हो? कमीशन। किसको? PCO वाले को। तो BSNL से जो कमीशन आया PCO को, उस पर TDS अंडर सेक्शन 194H नहीं लगेगा। गॉट इट? ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS प्रोविजन ऑन पेमेंट बाय, इंपॉर्टेंट है, टेलीविजन चैनल एंड पब्लिशिंग हाउसेस टू एडवर्टाइजमेंट कंपनी for procuring or canvassing of advertisement। बट वैसे एडवर्टीजमेंट का सेक्शन कौन सा है? 194C। कॉन्ट्रैक्ट मानते हो आप? मानते हो ना? यस। देर आर 2 टाइप ऑफ पेमेंट इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस। फर्स्ट, पेमेंट बाय क्लाइंट टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड पेमेंट बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू टेलीविजन। इधर देखिए, आपको टीवी में ऐड चलाना है अपनी फर्म का, स्टार प्लस पे, या कौन सा सीरियल चल रहा है आजकल? बिग बॉस पकड़ते हैं, कलर्स पे आता है, अरे बिग बॉस बहुत चलता है, सभी देखते हैं, इस पे ऐड चलवाता हूं। तो क्या कलर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो? नहीं। कलर्स ने अपने नीचे हेड्स बिठा रखे हैं हर डिवीजन में। उत्तर प्रदेश ये देखेगा, MP ये देखेगा, हरियाणा देखेगा। तो अगर कलर्स पे कोई ऐड चलवाना चाहता है तो उसके एजेंट से मिलना पड़ेगा। तो क्लाइंट पहले एजेंट को पेमेंट करेगा और एजेंट से फिर पेमेंट किसको जाएगा? कलर्स पे। यही होता है। यस। तो यस, मेन प्रिंसिपल कौन है? कलर्स टीवी है क्या? अच्छा, इसने अपने नीचे एजेंट बिठा रखे हैं डिवीजन वाइज। यूपी का एजेंट, हम यूपी का एजेंट पकड़ते हैं, कोई यूपी का एजेंट होगा। मैं ऐड चलवाना चाहता हूं, आई एम ए क्लाइंट, मेरी फर्म है क्लाइंट, मधुर अग्रवाल एंड एसोसिएट। ओके, ये किसको डायरेक्टली कलर्स को कांटेक्ट कर सकती है? नो। किसके पास जाना पड़े? अगर ये करेगी भी ना तो ये बोल देगा हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, आप किससे मिलो? एजेंट से मिलो हमारे। ठीक है, तो पहले पैसा यहां से आ जाएगा, फिर पैसा यहां से आ जाएगा, फिर पैसा यहां से यहां जाएगा एज एन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तो इस पे TDS कटेगा। आपको क्या लगता है? यूपी वाले एजेंट, तूने हमें काम ला के दिया इसलिए मैं तुझे कमीशन देता हूं,
हाँ जी, टीडीएस कटेगा, क्या लगता है आपको? कटना तो चाहिए। चलिए आइए पॉइंट नंबर 6, देयर आर टू टाइप ऑफ पेमेंट, क्लाइंट से एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, एजेंट को, और एजेंट से कलर्स को। ठीक है, सर्कुलर आया इसका, पढ़ते हैं। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस ऑन दीज पेमेंट्स आर ऑलरेडी हैज बीन डेल्ट विद द सर्कुलर नंबर 715। ओके, क्या कह रहा है सर्कुलर? वेयर इट हैज बीन क्लैरिफाइड इन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दैट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इधर इसने, अगर इसकी सेल्स 50 लाख 1 करोड़ से ज्यादा है, इसने क्या करवा रहा है? ये एड चलवा रहा है। गॉट इट और नॉट? और एड किस में आता है? 194C में। तो इस और इसकी ट्रांजैक्शन के बीच कौन सा सेक्शन लगेगा? यही बता रहे हैं, 194C। क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194C वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट क्लाइंट से जब एजेंट को जा रहा है, बिकॉज क्लाइंट क्या चाहता है? एडवर्टाइज करना, और एडवर्टाइज किस में था? 194C में। तो ये जब इसको पेमेंट करेगा एजेंट को, क्या काट के करेगा? अंडर सेक्शन। गॉट इट? पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरा, आगे बोला देयर इज नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C ऑन सेकेंड टाइप ऑफ पेमेंट, बिकॉज सेकेंड टाइप ऑफ पेमेंट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट, ये तो बिजनेस करते हैं, ये नहीं चलवा रहा अपना एड तो ये चलवा रहा है, इसका एक्सपेंस है, ये 194C करेगा। ये दोनों के ट्रांजैक्शन इज नॉट अ 194C, ये तो बिजनेस कर रहे हैं। ओके, देयर इज नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C ऑन सेकेंड टाइप ऑफ पेमेंट। एग्जाम्पल, पेमेंट बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू कलर्स। ठीक है, हाउएवर अनदर इशू हैज बीन raised in various cases as whether the fee charge taken retained by advertising company from media company, okay, जिसे बुकिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, टिपिकली 15% ऑफ द बिलिंग इज अ कमीशन और डिस्काउंट इज अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194H। यस, वो बोल रहा है इन प्रैक्टिकल लाइफ जो भी ये एजेंट आपको पैसा देता है ना, इसका 15% क्या मिलता है? इसे कमीशन मिलता है। अच्छा, कौन दे रहा है कमीशन? कलर्स। कमीशन देने से पहले क्या काटेगी? अंडर सेक्शन। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 टीडीएस लग गए। ठीक है, एक बार ये डिडक्टर था, एक बार ये डिडक्टर बना, तो इसके तो 2 टीडीएस कट गए, 194C का कट गया और एक 194H में कट गया ना? यस, चलें आगे, समझे या नहीं? चलें? आप नहीं समझे, आपकी बात समझे तो समझाओ मुझे, क्या समझे? वाई क्यों? क्वेश्चन तो वाई का है ना, रटने को तो केशव भी रट रहा है कब से। हाँ, रीजन बीइंग मैं ऐड चलवा रहा हूं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा हूं मैं, राइट? आई एम अ डिडक्टर। तो पेमेंट करने से पहले सप्लायर को क्या काटूंगा? टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। अच्छा, ये पेमेंट एजेंट अपने प्रिंसिपल को करेगा, अब प्रिंसिपल उसमें से क्या देगा उसको? कमीशन। कौन दे रहा है? कलर्स अपने यूपी एजेंट को 15% कमीशन दे रहा है। देने से पहले क्या काटेगा? अंडर सेक्शन 194JH। कितना परसेंट? 5 और 2, समझते हो? ठीक है, चलें आगे, चलें। तो इसका तो 2 बार टीडीएस कट गया, एक बार क्लाइंट से बिजनेस लेने पे 1% और 2%, और 5 to 2% कब? जब कलर से पेमेंट लिया है एज एन कमीशन का। नेक्स्ट पॉइंट, द CBDT has clarified that no TDS is attracting on payment made by colors to agent for booking or procuring
canvassing for advertisement. It is also further clarified that commission referred to in question number 27, कोई क्वेश्चन होगा CBDT का FAQ, does not refer to the payment made by the media to the advertisement company for booking of the advertisement but to the payment of engage. ठीक है, आप ये समझ के चलो, इतना समझ गए, सफिशिएंट है, चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। मून टीवी, अ टीवी टेलीविजन चैनल, मेड पेमेंट ऑफ 50 लाख टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। ओके, द कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द मून टीवी। Would such payment is liable for the deduction under section 194C? डिस्कस, बस इतना। क्या TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194C? था वहाँ पे एकता कपूर का और स्टार प्लस और एकता कपूर का कुछ मैटर था वहाँ पे, क्या TDS कटेगा? क्या आपसे 2 सेक्शन नहीं पूछ सकते हैं? 194C, फिर H का पूछ लेंगे, अभी H का होगा इसके नीचे क्वेश्चन। क्या ट्रांजैक्शन हुई है, लिख के कर लो। मून टीवी ने पेमेंट करा है, किसको? प्रोडक्शन हाउस को। बना लेते हैं। मून टीवी मतलब चैनल, जैसे कलर्स स्टार, ऐसा कोई चैनल होगा? मून टीवी चैनल ये पैसा दे रहा है, कितना? 50 लाख। इसको ऐसे समझना, ये स्टार प्लस है, जब ही समझ में आएगा। सीरियल देख देख के दिमाग खराब हो गया इंडिया के लोगों के। स्टार प्लस ने 50 लाख रुपए दिए प्रोडक्शन हाउस एकता कपूर को, वही तो प्रोडक्शन हाउस है। लिखो एकता कपूर, जब ही समझ में आएगा हमारा सब कुछ। हाँ, सास भी कभी होती, ठीक, वो सीरियल बनाना है दोबारा से। चलो, 50 लाख रुपए दिए गए। आगे क्या हुआ है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। उन्होंने बोला वही बनाइयो, सास भी कभी बहुती 2 बना दे। उन्होंने कहा ठीक है हम बना देंगे, 50 लाख रुपए ले लिए उसने, ठीक है। आगे चलिए। वुड सच पेमेंट बी लायबल फॉर द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C? वो ये पूछ रहा है इनके और इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है? इफ यस, क्या ये वो कॉन्ट्रैक्ट 194C वाला है? वहां कुछ प्रोडक्शन का तो था, जॉब वर्क के लिए दे रहे थे और मटेरियल भी खुद दे रहे थे। यहाँ मटेरियल की तो बात नहीं आई, बट स्पेसिफिकेशन दी है अपनी। क्या ये सास भी कभी बहुत ही अपने हिसाब से बना रही है? किसने बोला? स्टार प्लस ने। इसके स्पेसिफिक, हंसना क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन से बन रहा है, यस या नो? ये किसके स्पेसिफिकेशन से काम कर रही है? स्टार प्लस। क्या TDS कटेगा 194C में? यस, पक्का। चलो आगे चलते हैं, लिख के समझ में आया हमें। चलो सर, also examine whether the provision of tax deduction at source under section 194C would be retracted if the payment was made by Moon TV channel for acquisition of telecasting rights of the content already produced by the production house. अच्छा, अब ये सेकेंड बात कर रहा है। एक तो बात हो गई ये, अभी देखेंगे TDS यस या नो, TDS अंडर सेक्शन 194C यस या नो। एक और बात हो गई इसके नीचे, क्या? सेकेंड क्वेश्चन पूछा, स्टार प्लस ने 50 लाख रुपए दिए, क्यों? एक टीवी एक प्रोग्राम या एक सीरियल पहले से बना हुआ है। कौन सा? बिग बॉस 18 आया था, बिग बॉस 19 पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। इसने बोला बिग बॉस 19 मेरे को बेच दो, इसके क्या बेच दो? कॉपीराइट से राइट्स बेच दो। आज से ऑनर बिग बॉस 19 के आप नहीं,
कौन होगा? क्या टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 94C? वहां तो प्रोडक्शन की बात होती है जी, जॉब वर्क की। यहाँ तो खरीदने और बेचने की बात हो रही है, तो यहाँ तो टीडीएस, यहाँ तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो खरीद बेच रहा हूं ना, राइट्स, नो टीडीएस, यहाँ कटेगा टीडीएस 194C। गॉट इट और नॉट? चले, in this case, since the program is produced by the production house as per the specification of the Star Plus, and the copyright is also the transfer to the TV channel, the same within the scope of definition of work under section 194C, and therefore payment of rupees 50 lakh made by the Star Plus to the Ekta Kapoor will be subject to the tax deduction under section 194। हो सकता है आप स्टार प्लस के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है आप एकता कपूर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलता है इंडिया में तो समझना तो पड़ेगा। इफ हाउएवर द पेमेंट मेड बाय द स्टार प्लस फॉर एक्विजिशन ऑफ टेलीकास्टिंग राइट कॉपीराइट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द एकता कपूर, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, मार्क कीजिए जरा, there is no contract for carrying out any work as per the specification of the customer, therefore such payment would not be liable to TDS under section 194C। चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन 194H का होना चाहिए था, पूछ लिया C का, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन चलेंगे हम 194I के ऊपर। ये आप नोट कर लीजिए प्लस इलस्ट्रेशन 5 के आसपास कहीं, जब भी एग्जाम में समझना है ना क्वेश्चन, ऐसा बना लेना, समझ में आ जाएगा। ये मेन आंसर पे मत बनाना, पीछे रफ पेज बना लेना एक कॉपी के, ठीक है, एग्जाम में। चलिए, पेज नंबर आइए 7.32 पे, फटाफट से। एक आपको क्लैरिफिकेशन बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है क्या? यस, पढ़िए। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टीडीएस ऑन जीएसटी कंपोनेंट कंप्राइजेस इन द पेमेंट मेड टू द रेजिडेंट। वो बोल रहे हैं क्या टीडीएस जीएसटी कंपोनेंट पे भी कटेगा? इसकी क्लैरिफिकेशन किससे ली गई? सीबीडीटी से। भाई टीडीएस के लिए तो डीटी पे जाओगे ना, क्योंकि एक बिल में टैक्सेबल वैल्यू भी होती है और जीएसटी कंपोनेंट भी होता है। कैन वी डिडक्ट द टीडीएस ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑल्सो? क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू पे तो कटेगा ही कटेगा, क्या जीएसटी कंपोनेंट पे कटेगा? क्या लगता है आपको? बता भी रखा है, हिंदी में लिखवा रखा है, बोला था ना जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं, टीसीएस कटता है। The CBDT has wet circular clarify wherever in terms of the agreement contract between the payer and payee, the component of GST comprises in the amount payable to the resident is indicated separately. The tax या TDS shall be deducted on amount paid or payable, मार्क कीजिए, without including such GST। CBDT भी बोल रहा है आपका, पेज नंबर 7.32 मिला क्या? तो क्या बोल रहा है कि जो टैक्स या टीडीएस कटेगा ना बेटा, वो टैक्सेबल अमाउंट पे कटेगा, हिंदी में अगर बात करी जाए, मतलब विदाउट जीएसटी टीडीएस कटेगा। जीएसटी शैल इंक्लूड्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, शायद आप समझते हो, एंड सेस ऑल्सो, ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन सेस लिखा नहीं है, लिख लो, क्योंकि वर्ड है इंक्लूड्स। फर्दर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सर्कुलर,
any reference to the service tax in an existing agreement or contract, okay, enter into prior 1/7/2017 shall be treated as GST with respect to the period। ये बोल रहे हैं 1/7/2017 में GST आया था, उससे पहले क्या चलता था? सर्विस टैक्स और वैट और सर्विस टैक्स पे भी TDS केवल टैक्सेबल अमाउंट। सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। TDS कटता है और TCS कटता है इनवॉइस पे। सेक्शन 194I TDS ऑन रेंट, पेज नंबर आई चाहिए आप 7.29। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम कर रहे हैं अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका पक्का। चलिए TDS ऑन रेंट, इधर पहले बात करते हैं कुछ। रेंट मतलब क्या कार रेंट पे हो सकती है? हो सकती है। मैंने तो हाउसेस ही सुने, शॉप्स ही सुनी है, कॉम्प्लेक्स ही सुने रेंट पे। कार हो सकती है रेंट पे? तो क्या ना प्लांट एंड मशीनरी भी रेंट? क्या एक प्लांट एंड मशीनरी को भी रेंट पे दिया जा सकता है? तो सेक्शन का नाम है TDS ऑन रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। TDS ऑन रेंट बोथ, वेदर हाउस प्रॉपर्टी और प्लांट एंड मशीनरी, दोनों के रेंट पे TDS अंडर सेक्शन 194I ही कटेगा। पहली बात समझ गए। दूसरी बात, एक तो हाउस रेंट पे दिया जाता है 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, ठीक है। एक शॉप्स रेंट पे दी जाती है, सेम 10,000, 15, 20 पर मंथ के बेसिस पे। तो यस, TDS कटेगा हाउस प्रॉपर्टी के केस में 10%। जैसे 194C में 1 और 2% था, H में 5 और 2% था, या फ्लैट रेट है कितना? अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स पूरा इधर सपोज मैं ये क्लासरूम रेंट पे लेता हूं और मैं रेंट दे रहा हूं 25,000 रुपये पर मंथ, तो TDS कितना काटूंगा रेंट देने से पहले? सपोज मैं आपको रेंट देने आ रहा हूं आपके प्रेमिसेस का, आपने मुझे ये क्लासरूम 25,000 रुपये महीना पे दिया है, तो मैं आपका TDS काटूंगा। हाँ, कितना %? 10%। तो मैं 25 नहीं दूंगा आपको, 2,500 क्या बोलूंगा? आपके मैंने TDS काट लिया, गवर्नमेंट को दे दिए। ये लो 22,500 और 2,500 का क्या लो? TDS सर्टिफिकेट। गॉट इट और नॉट? ऐसी प्लांट एंड मशीनरी को भी रेंट पे दे सकते हो। यस, आपकी कार थी, आपने मुझे रेंट पे दे दी, मैंने खरीदी नहीं, रेंट पे ले ली। आप मुझसे 10,000 रुपये महीना लेते हो अपनी कार के, तो मैं जब आपको 10,000 रुपये देने जाऊंगा, क्या पूरे 10 दूंगा? नो, 2%। यहां पर कितना? प्लांट एंड मशीनरी को अगर आप रेंट पे चढ़ा रहे हो तो TDS कटेगा 2%। प्रोवाइडेड एक थ्रेशोल्ड लिमिट और है 240 की, वो और देखेंगे साथ के साथ। चलें TDS ऑन रेंट के सफर पे। चलिए सेक्शन 194I TDS ऑन रेंट। रेंट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है अगर बात की जाए तो। एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल HUF वही 1,50,00,000, राइट। अदर देन इंडिविजुअल सब पे लगेगा TDS, यही बात कर रहा है फर्स्ट 2 पैराज में। सेकेंड पॉइंट पाइए, रेट ऑफ टैक्स मिला। यस, रेट ऑफ TDS 2% इन केस ऑफ रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल लिख लीजिए उसके आगे, 2% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने रेंट पे दिया कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, 2% TDS कटेगा। 10% कब? इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटल पेमेंट्स फॉर व्हाट? एग्जाम्पल, रेंट फॉर यूज ऑफ एनी लैंड। आपने लैंड रेंट पे ले ली, यस। आपने बिल्डिंग रेंट पे ले ली, यस। कमर्शियल प्लॉट, कुछ भी रेंट पे लो, कुछ भी। मतलब बोल रहा है आपने लैंड ली है, बिल्डिंग ली है, फैक्ट्री बिल्डिंग ली है, लैंड ली है, फैक्ट्री बिल्डिंग कुछ भी लिया है, फर्नीचर, ये यस 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 यस। लास्ट में मार्क कीजिए फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए जरा फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। ओके, चलिए
आजकल टर्म चलने लगी फुल फर्निश हाउस रेंट पे जाते हैं। फुल फर्निश हाउस, एक तो जैसे सिंपल ये हाउस आपको दे दिया जाए, यहाँ से चेयर हटा दी जाए, कल से आपको 10,000 रुपये किराया देना है, आप अपना सेटअप लगा लोगे। एक आपको पूरा फर्निश करके आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका ड्राइंग रूम, सब कुछ फुल फर्निश हाउस दिया जाता है। अनफर्निश हाउस को अगर रेंट पे चढ़ाते हो सोसाइटी में, तो वहां से रेंट आता है फॉर एन एग्जाम्पल 30,000 रुपये पर अनफर्निश हाउस का। फुल फर्निश हाउस को अगर आप रेंट पे चढ़ाते हो तो वहां से रेंट आता है 80,000 रुपये पर मंथ। ये फुल फर्निश हाउस है, ये अनफर्निश हाउस है। गॉट इट और नॉट? अनफर्निश मतलब बस बिल्डिंग दे दी आपको, कुछ उसमें सामान नहीं डलवा के दिया। टीडीएस कितना %? एक बात, इसका तो 10% आंख मीच के, क्योंकि इसमें तो केवल हाउस दिया है रेंट पे। सेम सोसाइटी में सेम बिल्डिंग पे एक हाउस और देते हैं फुल फर्निश, जिसमें से 80,000 रुपये लेते हैं। तो मतलब 30,000 तो आप बिल्डिंग का ले रहे हो और 50,000 वो फर्नीचर वगैरह जो लगाया है उसका ले रहे हो रेंट। यही बात हुई ना। तो टीडीएस 30 पे कटेगा या 80 पे? बात ये आ रही है इन केस ऑफ फुल फर्निश हाउस। क्यों? अनफर्निश का तो ठीक है 10%, यहां बात आ रही है फुल फर्निश पे कटेगा या अनफर्निश पे, किस अमाउंट पे कटोगे? क्योंकि लैंडलॉर्ड जो होगा ना वो क्या बोलेगा, 30,000 पे कटेगा। देखो बराबर वाला फ्लैट दे रखा है, वो 30 पे काटता है, तुम 80 पे क्यों काट रहे हो? हाँ जी, क्या करोगे उस स्थिति में? अस्सी या 30? 80। कितने पे कटेगा टीडीएस? बिकॉज यहाँ हाउस के साथ साथ और क्या लिखा है लास्ट में? फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। गॉट इट? ओके, चलें। टाइम ऑफ डिडक्शन सेम है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर एंड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट, नेक्स्ट पेज पे आइए। 2,40,000 मिली क्या? तो अगर मेरा रेंट आ रहा है इधर, अगर मेरा रेंट आना है 2,40 तक, तो टीडीएस नहीं कटेगा। 2,40 1 रुपए पे, मतलब 20,000 रुपये महीना, है ना। 20,000 रुपये महीने तक किसी को रेंट दे रहा हूं मैं, रेंट पेड कर रहा हूं, तो टीडीएस नहीं काटूंगा, क्योंकि एक साल में उसे कितने दूंगा? 2,40। अगर 20,000 1 रुपया रेंट दे रहा हूं किसी को, तो टीडीएस पहले दिन से काटना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लिख लो 2,40 के ऊपर 20,000 पर मंथ, i.e. 20,000 पर मंथ। अब आ जाते हैं यहां पर सवाल। ठीक है सर, एक कंपनी है जिसका नाम है सुपरटेक। नाम तो सुने ही होंगे, शायद कोई रहता भी होगा आपका फैमिली मेंबर या आप। सुपरटेक, ठीक है, रियल एस्टेट बनाते हैं। सुपरटेक एक कंपनी है, उसने कुछ हाउसेस 1, 2 एंड 3 रेंट पे दिए हैं। रेंट पे क्या दिया? हाउस दिया प्लस कुछ प्लांट एंड मशीनरी दी। इसमें केवल हाउस दिया है और इसमें हाउस प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स दिया है। उनको 3 रेंट आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं वो भी लिख देते हैं।
उनको रेंट आ रहे हैं मिस्टर ए, बी एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट लिखते हैं सेपरेट। हाउस का कितना पेमेंट आ रहा है, फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का कितना आ रहा है, एंड लास्ट कॉलम में फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स का कितना आ रहा है। पहले देख लो कितने कॉलम है, क्या TDS लगेगा, यस या नो, और लगेगा तो TDS की अमाउंट बता दो। अमाउंट सुन लो, यहां पर हाउस क्या है 20, प्लांट एंड मशीनरी कह रहे हैं 10, ये तो है ही नहीं। यहाँ हाउस क्या है 25, यहाँ हाउस क्या आ रहे हैं 20, 5 और 5। बताइए TDS लगेगा कि नहीं लगेगा, पहला क्वेश्चन। क्या ये 2,40,000 मेरे को प्लांट एंड मशीनरी का अलग मिलेगा? सोच रहा हूं मैं मन में, क्या 2,40 प्लांट एंड मशीनरी की पेमेंट के लिए अलग मिलेगा और 2,40 रेंट की पेमेंट के लिए अलग मिलेगा? कैसे होगा केशव? केशव क्या, मुझे क्या पता कैसे होगा सर। हाँ जी बताइए। दो मिनट मिलते हैं, आप आंसर बताइए। सुपर टैग का कितना TDS कटेगा टोटल इन अ ईयर, तीनों हाउसेस का मिला के? फटाफट से 2 मिनट मिलते हैं आपको। अब यहां सवाल उल्टा हो गया है, हम डिडक्टर टू डिडक्टी चलते थे, या डिडक्टी टू डिडक्टर चल रहे हैं। ठीक है, ICI कैसे भी घुमा सकता है आपको। फिर ICI का क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ये फाइनल का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। फाइनल के कर लिए तो इंटर के तो कर ही लोगे ना, सिंपल सी बात है। जब इस क्वेश्चन को कर लो ना तो बताना। लास्ट 1 मिनट फटाफट। चलो हो गया बस, अब यहीं रोक दो जितना भी हो गया। अब आ जाओ पेज नंबर 7.33 पे। आगे अब जरा ICI के क्वेश्चन पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 6। XYZ लिमिटेड पेज ₹50,000 पर मंथ एज अ रेंट टू मिस्टर किशोर फॉर अ बिल्डिंग इन विच वन ऑफ इट्स ब्रांच इज सिचुएटेड। एक ब्रांच खोल रखी थी किशोर की बिल्डिंग में, उसका रेंट जा रहा है ₹50,000 पर मंथ। डिस्कस कीजिए TDS प्रोविजन अंडर सेक्शन 194I are attracted or not. If attracted, what is the TDS amount?
60,000 ये ICI के हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सभी पहुँच गए आई थिंक, ओके। अब जरा इस पे बात करो। फर्स्ट वाले में TDS है, अच्छा है, चलो। सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में, चलो है। क्या एक्यूमुलेशन 2,40,000 का तीनों के लिए, तीनों व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी प्लस हाउस प्लस फर्नीचर एंड फिक्चर्स? क्योंकि रेट ऑफ टैक्स में बोला था 2% फॉर प्लांट एंड मशीनरी और 10% फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोल लो 10% ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस, यस, तो 240 की छूट आपको सेगमेंट वाइज मिलेगी बॉस। ठीक है, सेगमेंट वाइज 240 की प्लांट एंड मशीनरी के लिए और 240 की इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस फर्नीचर्स के लिए। गॉट इट? अब आ जाए दोबारा से, यहाँ TDS है, यहाँ TDS है, नो, बिग नो, क्योंकि 240 से कम या 240 तक ये आ जाएगा, 120 तक ये, नो TDS। यहाँ TDS है, यस, यहाँ तो है, 20 से ऊपर ही कूद रहा है। यहाँ TDS है, सोच के, और है तो फिर कितना? यहाँ तो मैं बता देता हूँ, 25,000 इंटू 12 इंटू 10%, ये कुछ आंसर आएगा आपका। यहाँ TDS है, समझ आ रहा है? नहीं जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। यहाँ TDS है, बता दो फटाफट, आगे भी चलना है। हाँ, अमाउंट बता दो। 31। पहले मुझे कैलकुलेशन तो समझाओ, क्या क्या जोड़ रहे हो? हाउस एंड फर्नीचर फिक्चर्स, मतलब 25 बोल रहे हो, ये क्यों नहीं जोड़ रहे? इसका तो सेपरेट 240 मिलेगा ना, तो 25,000 इंटू 12 इंटू 10, पक्का? हाँ ठीक है, चले, अरे चले आगे। नो, बिकॉज इट इज लेस देन 240, इसका एग्रीगेट भी कर लो तो 240 से कम। चले, एक मेरे आर्टिकल ने क्वेश्चन पूछा, अरे यार चलो क्या क्वेश्चन था, मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे आर्टिकल ने क्वेश्चन पूछा, सर जो हमारा क्लाइंट है वो प्राइवेट कंपनी है, लिख लेते हैं, हमारा क्लाइंट क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। हाँ, ये क्या करता है? रेंट पे करता है। अच्छा, तो क्या करूं? सर ये रेंट पे कर रहा है, और इसने जो रेंट पे प्रॉपर्टी लिया ना सर, वो फरवरी में ली है, 1 फरवरी में। प्रॉपर्टी जो रेंट पे ली है, इसकी डेट है सर 1 फरवरी 2025। रेंट अमाउंट है सर पर मंथ 1 लाख रुपए। सर TDS बता दो कितना कटेगा? क्योंकि आपने बताया था 20,000 से ऊपर TDS काट दियो अगर 1 महीने में रेंट जाता है। बेटा इतना टाइम नहीं है, फटाफट से कटेगा या नहीं? पहले तो ये नहीं, क्यों?
पेज नंबर आ रहे हैं 7.29 और लास्ट का पैराग्राफ की लास्ट की लाइन पढ़ रहे हो, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी। पहले मार्क करो, इसमें बहुत सारी थिंग्स हैं। पहले मार्क करो जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीगेट, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आई है लाइकली, ओके, लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड। अभी इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा, अभी एग्रीगेट पे है। एग्रीगेट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 2,40,000। कितने महीने का रेंट पे होगा जी? 2 महीने का। तो एग्रीगेट रेंट कितना हो गया? 2 लाख। तो टीडीएस लगेगा? नो, क्योंकि एग्रीगेट एक्सीड 2,40,000 हो रहा है, नो टीडीएस। एक क्वेश्चन समझे? नेक्स्ट पे चलें। बेटा पूरे साल कैसे हो जाएगा? 1 फरवरी 1 मार्च खत्म पूरा साल, है ना? समझ आ रहा है? सर अगर ये लास्ट का ही मंथ होता सर, अगर मार्च का और जी उसमें इसकी 240 से 3 लाख होगी अगर, तो फिर हाँ कटता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे आर्टिकल ने क्वेश्चन पूछा, सर मैंने रेंट एग्रीमेंट पढ़ा अपने क्लाइंट का। अच्छा, क्लाइंट वही है प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या पढ़ लिया? रेंट एग्रीमेंट। इसकी टर्म थी बेटा 10 साल, 10 साल के लिए बना था। कोई दिक्कत? वहां लिखा है सर हर साल 10% इंक्रीज होगा रेंट। अच्छा, ये रेंट एग्रीमेंट बना कब था? वो डेट आपके लिए इररेलेवेंट है, आपके लिए फाइनेंशियल ईयर है 24-25। सर 1 अप्रैल 24 टू 30 जून 2024 जो रेंट पे होगा ना, कलर समझ नहीं आ रहा, रेंट जो पेड होगा वो होगा सर 20,000 रुपए पर मंथ। या इस डेट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं सर, 1 अप्रैल से 1 फरवरी 25 तक जो रेंट पे होगा ना सर, वो होगा 20,000 रुपए पर मंथ। और 1 मार्च वाला जो रेंट पे होगा सर 10% वैल्यू बढ़ जाएगी रेंट की एज पर द रेंट एग्रीमेंट, और ये वैल्यू हो जाएगी 22,000 रुपए पर मंथ 1 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स। टीडीएस इज डिडक्टेड और नॉट? Is TDS is deducted or not? समझ रहे हो ना क्वेश्चन? 11 महीने तक कितने रुपए रेंट जाएगा? 2,20,000, मतलब 20,000 रुपए पर मंथ। और 1 मार्च को कितना रेंट जाएगा? 10% इंक्रीज, 22,000 रुपए रेंट जाएगा। टीडीएस लग जाएगा। बट ये कैलकुलेशन कब हो रही है? 1 अप्रैल 2024 को हो रही है। सर वो मुझसे क्या पूछ रहा है? सर आप कहते हो अप्रैल का टीडीएस मई में जमा करवा दियो, ऐसा कुछ होने वाला है एज पर द रेंट एग्रीमेंट। क्या करूं मैं सर? ये वाकई में क्वेश्चन था उसका, और पहले वाला भी उसका ही क्वेश्चन था। अच्छा सर मैं क्या करूं, क्योंकि आप बोलते हो अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन हुई है ना उसका टीडीएस जमा करवा दियो 7 मई तक मैक्सिमम। बट अप्रैल में सर आप बोलते हो 20,000 रुपए तक पे कोई टीडीएस मत काटना। क्या करूं सर? द वर्ड सेक्शन 194I stands for likely to be paid or credit. What do you mean of likely to be paid? आप फ्यूचर का ट्रेंड सोच के चलो कितना है। आज 20,000, नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में 20,000, बट लास्ट मंथ में 22, तो टोटल रेंट पेड 2,42,000।
which is exceed the 240. Therefore you should deduct the rent from April onwards. आपको रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अप्रैल से ही। क्यों सर? अप्रैल में तो 20,000 है, होने दो। मार्च 25 में कितनी हो जाएगी? 22। देयरफॉर आपको अप्रैल से टीडीएस काटना है, बिकॉज द वर्ड एक्चुअली क्रेडिटेड और पेड और लाइकली, यहां वर्ड नया आता है लाइकली। आपको फ्यूचर भी दिमाग में रखना है, लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड। गॉट इट और नॉट? देयरफॉर आपने अभी लगा लिया फ्यूचर का कि आपको रेंट पे करना पड़ेगा बेटा, इसके हिसाब से आपको फ्यूचर में रेंट पे करना पड़ेगा पूरे साल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात की जाए 2,42,000, जो कि मेरी लिमिट तोड़ देता है 240 की। देयरफॉर मुझे अप्रैल का जो मैं रेंट पे करूंगा ना, 20,000 पे नहीं करूंगा अपने क्लाइंट को, अपने लैंडलॉर्ड को। कितना करूंगा? 18,000, सॉरी हाँ 18,000, राइट। 2,000 क्या कर लूंगा? टीडीएस डिडक्ट कर लूंगा अंडर सेक्शन 194 आए। ये भी फाइनल का ही क्वेश्चन है, ठीक। 20,000 का 10%, 2,000 इज माई टीडीएस अमाउंट। गॉट इट और नॉट? यहां तक पूछेंगे नहीं वैसे आपसे, आपने देख लिया वो इलस्ट्रेशन क्या पूछने वाले हैं। चलें केशव, ये नोट कर लेना जब भी समय मिले आपको, अभी नहीं, अभी तो पढ़ना है बहुत। 7.30 पे आइए। मीनिंग ऑफ रेंट। रेंट मीन्स एनी पेमेंट वॉट एवर नेम कॉल्ड। इसे आप लीज भी बोलते हो, सब लीज भी बोलते हो, टेनेंसी भी बोलते हो। एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर यूज ऑफ क्या? लैंड, यूज ऑफ बिल्डिंग, यूज ऑफ अपार्टमेंट्स, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्चर्स एंड ऑल। इनका आप यूज कर रहे हो तो ये क्या माना जाएगा? रेंट माना जाएगा, इसका जो भी आप कंसिडरेशन दोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194I टू द पेमेंट मेड बाय द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू द कोल्ड स्टोरेज ओनर। समझने की कोशिश करते हैं। कोल्ड स्टोरेज देखा है? कोल्ड स्टोरेज सुना है क्या होता है? हमारे सर के पास एक क्लाइंट था, रामा कोल्ड स्टोरेज के नाम से एक फर्म थी। क्या काम होता था उनका? क्लाइंट सभी डील करने पड़ेंगे। क्या काम होता था उनका? वो फार्मर्स से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मंगाते थे और अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेते थे। कोल्ड स्टोरेज एक फ्रिज होता है, इतने बड़े कमरे जैसा फ्रिज, उसे कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है ना? ओके। तो जो कोल्ड स्टोरेज में वेजिटेबल रखी है, इट इज कॉन्स्टिट्यूट एज अ यूज ऑफ लैंड ऑफ कोल्ड स्टोरेज। फार्मर उसका रेंट पे करेगा, है ना? किसको? कोल्ड स्टोरेज वाले को। तो फार्मर को क्या टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194I, बिकॉज फार्मर यूजेस द लैंड ऑफ कोल्ड स्टोरेज। दिमाग खोल देंगे। दूसरा क्वेश्चन यही पूछता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, आईपीसी इंस्टीट्यूट पे होर्डिंग लग रहा है, वैसे तो आईपीसी का लग रहा है। सपोज आईपीसी इंस्टीट्यूट पे होर्डिंग लग रहा है, किसका? कोई भी कंपनी ले लो, रिलायंस का, और रिलायंस इस होर्डिंग का पेमेंट कर रहा है एडवर्टाइजिंग कंपनी को। के अंदर रिलायंस यूजेस द लैंड? ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन है। क्या रिलायंस लैंड यूज कर रहा है? आप सड़क पे जाते हो और सड़क पे जाते हुए होर्डिंग देखते हो बहुत बड़े बड़े। कैन दिस होर्डिंग यूजेस द लैंड ऑफ द गवर्नमेंट? हाँ जी, क्या होगा? क्या लगता है आपको? यस? तो फिर एडवर्टीजमेंट को हटा दो ना 194C से। आप बोलते हो कि रिलायंस ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किए हैं, तो आप 194C में चले जाते हो।
अभी आप बोल रहे हो रिलायंस यूजेस द प्रेमिसेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग कंपनी, राइट? तो ये रेंट है या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, क्या चीज है? क्लियर तो करो। कभी तो आप बोल देते हो रेंट मींस यूजेस द प्रेमिसेस, यूजेस द बिल्डिंग, यूजेस द रोड, इज कॉन्स्टिट्यूट एज अ रेंट। फिर आप बोलते हो ये रेंट नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो आप टीडीएस कटवा देते हो अंडर सेक्शन 194C। तो इन दिस केस आप जो पढ़ेंगे सेक्शन 194C इज एप्लीकेबल और सेक्शन 194I इज एप्लीकेबल। कौन सा? इंडस टावर सुना है? जो टावर होते हैं एयरटेल के नहीं होते, बीएसएनएल के नहीं होते, जियो के नहीं होते, एक कंपनी होती है जो टावर का काम करती है। इंडिया में है सबसे बड़ी कंपनी इंडस टावर, सर्च कर लीजिएगा कभी भी गूगल पे, क्या पता आप इंडस टावर किसी हो। यहां भी एक टावर लग रहा है सामने, देखा है? इस बिल्डिंग से खड़े होके दिखता है, ये भी इंडस टावर है। इंडस टावर हर कंपनी का राउटर लगाता है जिससे नेटवर्क आए हर कंपनी के। इस पे एयरटेल का भी होगा, जियो का भी होगा, बीएसएनएल का, वीआई का, सबका होगा। इंडस टावर इज अ कंपनी हु इंस्टॉल द टावर। तो ये सामने जो टावर इंस्टॉल हो रखा है, इट इज कॉन्स्टिट्यूट एज अ रेंट बिकॉज टावर इज यूजेस द बिल्डिंग प्रेमिसेस। ये क्वेश्चन है सुप्रीम। साइमल्टेनियसली एक और क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट से, हम फ्लाइट के टिकट्स करते हैं तो हमें एयरपोर्ट पे जाना होता है क्योंकि घर पे तो नहीं आई है हमारी फ्लाइट। आई एम यूजिंग द एयरपोर्ट प्रेमिसेस फॉर वेटिंग एज एन वेटिंग एरिया एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी चार्जेस द पीएसबी चार्जेस एक होते हैं, अभी पढ़ेंगे, पैसेंजर कुछ ऐसी करके चार्जेस होते हैं कि आपने प्रेमिसेस यूज करिए एयरपोर्ट के, तो उसके चार्जेस इंक्लूड कर लेते हैं आपके फेयर में, एयर फेयर में। तो जो मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को चार्जेस दे रहा हूं यूजेस द प्रेमिसेस ऑफ एयरपोर्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूट एज अ रेंट एंड आई एम लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी। विद दिस क्वेश्चन हम आज की क्लास को करेंगे एंड। क्या ये हमारे रेंट में कॉन्स्टिट्यूट होंगे, राइट? क्या इन पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194I लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए आप ही बताएंगे, क्योंकि आप कहते हो यूज ऑफ द प्रेमिसेस इज कॉल्ड एज रेंट। इफ रेंट देन पेमेंट ऑफ रेंट इज अट्रैक्टेड टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। गॉट इट? सिंपल। चले, विद दिस नोट आज की क्लास को करते हैं समाप्त।